क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है कि रोज रिच और ज़्यादा रिच बनते जा रहे हैं और पुअर वहीं के वहीं हैं। 10 साल पहले भी आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जो 10 साल पहले तो कुछ नहीं थे, आज उनकी बहुत सारी बिल्डिंग है, अच्छी बिजनेस है और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सेकंड, कुछ लोग 10 साल पहले भी वहीं थे, वही काम कर रहे थे और आज भी वहीं हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दो लोगों की स्टोरी बहुत फेमस है। एक व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत अच्छी एजुकेशन लेता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, फॉरेन कंट्री जाता है मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए, एमबी करता है फाइनेंस से और खूब सारा पैसा कमाता है ज़िंदगी में, खूब सारा। इवन वो इतना पैसा कमाता है कि वो जो घर लेता है उस घर के मेंटेनेंस पे हर महीने 60 लाख रुपए खर्च करता है। मतलब आप सोचो कितने का घर होगा कि मेंटेनेंस पे सिर्फ 60 लाख रुपए लग रहा है ना। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद में वो बैंकरप्ट हो जाता है। मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन लेने के बाद बैंकरप्ट किसको बोलते हैं? दिवालिया घोषित हो जाता है कि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास बहुत सारा कर्जा हो जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। अच्छा, दूसरी स्टोरी है, एक व्यक्ति होता है जो नॉर्मल सी एजुकेशन लेता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, ओके, बेसिक फॉर्मल एजुकेशन लेता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो चौकीदारी का काम करता है, पूरी ज़िंदगी चौकीदारी का काम करता है। जब वो 92 ईयर्स की एज में मरता है तो पता चलता है ये करोड़पति है। मतलब वो वैसे तो गरीब परिवार से होता है, पर जब वो मरता है और एनालिसिस किया जाता है कि अब इसकी प्रॉपर्टी किसको मिले, तो जब देखा जाता है उसका बैंक बैलेंस, उसके इन्वेस्टमेंट, तो पता चलता है कि उसके पास 56 करोड़ रुपए थे। कितने मायने रखते हैं? 56 करोड़ रुपए एक चौकीदार के पास में। तो इन दोनों की लाइफ में ऐसा क्या था कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड होने के बाद में भी, जिसको फाइनेंस का बहुत अच्छा, पैसों का मैनेजमेंट का बहुत अच्छा नॉलेज होने के बाद में भी बैंकरप्ट होकर मरना पड़ा, और एक दूसरा जिसको फाइनेंस का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बेसिक नॉलेज था, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद में भी वो करोड़पति बन जाता है, करोड़पति बनता है। अच्छा, रतन टाटा ने एक बहुत अच्छी सुंदर सी लाइन बोली है, सुनना चाहोगे? रतन टाटा बोलते हैं, अगर आप गरीब परिवार से पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब ही बन जाते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। देखो, जब दोनों की लाइफ को एनालिसिस किया गया तो दोनों की लाइफ में कुछ बेसिक हैबिट्स का फर्क था। तो देखो, दोनों लोगों की लाइफ को जब एनालिसिस किया गया तो उनके कुछ हैबिट्स के बारे में पता चला, और वही हैबिट जो आगे बढ़ता जाता है उनमें भी होती है। ग्रेट पर्सनालिटीज जो सक्सेसफुल लोग होते हैं और जो सफल नहीं हो पाते उनमें भी होती है। तो लिटरली हम भी, हमारी अगर ये आदतें बन जाएं तो आने वाले 10 साल के बाद लोगों के लिए हम भी एग्जाम्पल बन जाए। हम यहाँ खड़े हैं और 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर हमारी बात हो रही है, ये है हमारी लाइफ में सफलता, मैं ये मानता हूँ। आप यहाँ बैठे हो और 1000 किलोमीटर आपके बारे में चर्चा हो रही है, दैट इज द सक्सेस। तो देखो, सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जो सक्सेसफुल लोगों की आदतें होती है, दे ऑलवेज इन्वेस्ट द मनी इन असेट्स, एंड अनसक्सेसफुल पीपल ऑलवेज स्पेंड मनी इन लाइबिलिटीज। असेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती है, डू यू नो? देखो, आप लोगों ने अकाउंट में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, पर मैं आप लोगों को आज डेफिनेशन देता हूँ। असेट्स मतलब वो होता है जो हमारी जेब में पैसा डालता है। असेट्स मतलब वो होता है जो हमारी जेब में पैसा डालता है। लाइबिलिटीज वो होता है जो हमारी जेब से पैसा निकालता है। कितनी इजी सी डेफिनेशन है। तो देखो, ऐसी, अच्छा एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप लोगों ने कार खरीदी है ना, उस कार को आपने रेंट पर चला दिया। अब जब जब वो रेंट पे जाएगी तब तब आपकी जेब में पैसा आएगा, तो आपके लिए असेट्स हो गया या लाइबिलिटीज हो गई? असेट्स हो गए, है ना। सपोज आप लोगों ने एक दुकान खोली, सपोज आप लोगों ने एक बिल्डिंग बनाई, है ना, उस बिल्डिंग को आपने किराए पर दे दिया। जो भी आता है वहाँ पर बिजनेस करता है, उसका बिजनेस चले नहीं चले, पर आपका हर महीने पैसा आएगा, वो आपके लिए असेट्स या लाइबिलिटीज? क्या है? असेट्स है। अच्छा, सपोज आप लोगों ने कोई मोबाइल खरीदा, अब आप उस मोबाइल के माध्यम से वीडियोस बनाते हुए आप अपनी पढ़ाई करते हो, है ना। जैसे आप लोगों ने सपोज डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोई कोर्स ले रखा है, संदीप माहेश्वरी जी की सेशन देखते हो, है ना।
तो या डॉक्टर स्नेह देसाई जी का कोई कोर्स या उज्ज्वल पाटिल जी का कोई कोर्स ले रखा है, जो आप रेगुलर स्टडी करते हो, IAS IPS की तैयारी करो, वो कोचिंग अभी आपके लिए असेट्स या लाइबिलिटीज है? असेट्स है, क्योंकि अभी तो वो हमें एजुकेशन दे रही है, पर उस एजुकेशन की वजह से इन फ्यूचर में तो हम पैसा कमाएंगे ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो इंस्टेंट हमें पैसा दे, पर इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो पैसा देगी, रिटर्न करेगी। और वो जो आप 1000 रुपये खर्च कर रहे हो, वो 1 लाख रुपए के रूप में देगी आपको, 10 लाख रुपए के रूप में देगी, है ना। अच्छा, दूसरी बात, आपने एक कार खरीदी, पर आप उस कार में दोस्तों के साथ घूमते हो, खूब एंजॉय करते हो, स्कूल कॉलेज कोचिंग जाते हो, पेट्रोल फूकते हो। अब ये आपकी लाइफ में असेट्स है या लाइबिलिटीज? क्या है? लाइबिलिटीज। आपने 25,000 रुपये का मोबाइल खरीदा, अब उस मोबाइल का यूज सिर्फ आप फोटोज खींचने के लिए, है ना, अपने खुद के वीडियोस बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए और फालतू की वीडियोस देखने के लिए करते। अब आप मुझे बताओ, ये आपकी लाइफ में लाइबिलिटीज है या असेट्स? लाइबिलिटीज है। आप कुछ फॉर्मल ड्रेसेस खरीदते हो, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आपने 1500 रुपये की ड्रेस खरीदी, है ना, और आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आप अपने ऑफिस में पहन के जा रहे हो, वो आपके लिए असेट्स है या लाइबिलिटीज है? असेट्स है। पर आपने 2000 रुपये की ड्रेस खरीदी, जो आप घर में पहनते हो, दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए पहनते हो, है ना, तो वो क्या हो जाएगी? लाइबिलिटीज। जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज होती है ना, उनके मैक्सिमम असेट्स होते हैं और मिनिमम लाइबिलिटीज होती है। तो इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन योर लाइफ, सो यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन असेट्स। कीप इन योर माइंड, आज से अपने आप से एक वादा करो कि जो भी पैसा मैं खर्च करता हूँ, भले 100 रुपये ही क्यों ना हो, 1000 रुपये ही क्यों ना हो, 10,000 रुपये ही क्यों ना हो, या 1 लाख रुपये क्यों ना हो पर मंथ के, मेरा 80% पैसा असेट्स में जाएगा। असेट्स में मतलब कि जो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न देना चाहिए, है ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, अब आप स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में जाते हो, तो आपको नॉलेज मिलता है, उसकी वजह से जो आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम पे ही है, तो ये क्या हो गया? असेट्स, है ना। आप गाड़ी में पेट्रोल भराते हो, पर गाड़ी में पेट्रोल आप इसलिए भराते हो क्योंकि आप स्कूल कॉलेज जा सको, आपका टाइम बच सके, वो आपके लिए क्या है? असेट्स, है ना। तो ऐसा नहीं करना है हमें कि हम जैसे दोस्तों को दिखाने के लिए 3-3, 5-5 हज़ार रुपये की ड्रेसेस खरीदते हैं, है ना। हमने जो पेट्रोल बनाया 100 रुपये का, पता चला कोचिंग तो हम एक बार जाके आए और बाकी 4 बार दोस्तों के साथ घूम के आ गए, तो वो क्या हो जाएगी? लाइबिलिटीज। तो कुछ भी खरीदो आप, 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की चीज़, आप अपने आप से पूछो क्या ये मेरे लिए असेट्स है या मेरे लिए लाइबिलिटीज है। अगर आपके मन में से आवाज आए ये तो असेट्स है, तो 1 सेकंड में खरीद लो, और अगर आवाज आए लाइबिलिटीज है, तो 10 बार सोचो। एक बार क्या होता है, एक पेंटर होता है, तो वो बूढ़ा हो चुका होता है, तो वो यूँ सोचता है कि क्यों ना पेंटिंग का काम अब मैं मेरे बच्चों को सिखा दूँ, जिससे कि वो भी अपना जीवन यापन चलाते रहें। जिस तरीके से मैं पेंटिंग बना के बेचता रहा और पैसा मुझे आता रहा, तो वो क्या करता है, अपने एक लड़के को बुलाता है और उसको पेंटिंग बनाना सिखाता है। तो जब वो उसको पेंटिंग बनाना सिखाता है, तो वो जो लड़का होता है वो कुछ दिन तक पेंटिंग बनाता है। अब वो क्या करता है, वो उसके पिताजी उसको बोलते हैं जाओ इस पेंटिंग को बेच कर आओ, तो वो बाजार जाता है बेचने के लिए, तो उसकी जो पेंटिंग है 300 रुपये में बिकती है। अब क्या होता है, वो उसके पिताजी के पास फिर जाता है और पापा को बोलता है कि पापा आपकी जो पेंटिंग है वो 2000 रुपये में बिकती है और मेरी जो पेंटिंग है 300 रुपये में बिकी, तो आपको और भी कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता है, आप मुझे और पेंटिंग बनाना सिखाओ। तो उसके पापा जो होते हैं और मेहनत करके उसको और चीज़ें सिखाते हैं, तो वो क्या होता है, और सीखता है, मेहनत करता है और पेंटिंग बनाता है। फिर दूसरी बार फिर पेंटिंग बनाता है और उस पेंटिंग को बाजार में बेचने के लिए जाता है। तो जब बाजार में बेचने के लिए जाता है, तो इस बार उसकी जो पेंटिंग है 600 रुपये में बिकती है। फिर वो उसके पापा के पास आता है, कुछ होता है, पापा इस बार मेरी पेंटिंग 600 रुपये में बिकी है। तो फिर वो उसके पापा को बोलता है, पापा आपको अभी भी कुछ पता है, आपकी पेंटिंग 2000 रुपये में बिकती है और मेरी पेंटिंग मात्र 600 रुपये में बिकती है, तो और मुझे सिखाओ। तो उसके पापा फिर सिखाते हैं और फिर मेहनत करता है और फिर उसकी जो पेंटिंग है 1500 रुपये में बिकती है। फिर क्या होता है कि 1500 रुपये में पेंटिंग बिक जाती है। फिर वो उसके पापा से आकर बोलता है कि पापा मुझे और सिखाइए। फिर वो उसके पापा और कुछ सिखाते हैं, फिर वो पेंटिंग बनाता है और फिर बेचने जाता है। इस बार जो होता है उसकी पेंटिंग 3000 रुपये में बिकती है। कितने में? 3000 रुपये। अब क्या होता है कि एक दिन वो अपने रूम में बैठकर पेंटिंग बना रहा होता है, इतने में उसके पापा आ जाते हैं। उसके पापा उसको बोलते हैं बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, वो सिखा रहे होते हैं। इतने में वो छोटा सा लड़का जिसकी पेंटिंग 3000 रुपये में बिकती है, वो बोलता है कि पापा आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद पेंटिंग बना लूँगा। तो वो क्या करता है,
क्योंकि आपकी पेंटिंग 2000 रुपये में बिकती है और मेरी पेंटिंग 3000 रुपये में बिकती है। तो इतने में उसके पापा बोलते हैं कि बेटा आज के बाद तेरी पेंटिंग 3000 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकेगी। तो बोलते हैं क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे पापा? तो बोलता है कि यही बात, जो बात तूने मुझे कही है, यही बात मैंने मेरे पिताजी को कही थी। उसके बाद मेरी पेंटिंग कभी 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकी और अब तेरी पेंटिंग 3000 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकेगी। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। कोई अगर बोलता है कि मैंने 2011 में एमबीए किया है, 2015 में एमसी किया है, तो वो अब उसकी किसी काम का नहीं है। दिस इज द यूजलेस। क्यों? 2011 में एमबीए जब उसने किया तो बिजनेस करने के तरीके अलग थे, प्रोडक्ट्स अलग थे, लोगों की नीड्स अलग थी, लोगों की हैबिट्स अलग थी। और अब लोगों की हैबिट, लोगों की नीड्स, लोगों के प्रोडक्ट्स अलग हैं। ओके, तो हमें आज के हिसाब से एजुकेशन लेकर लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। अगर आप देखो, किसी एक ग्रेट पर्सनालिटी ने बहुत अच्छी लाइन बोली है, अच्छे से सुनिएगा। अगर आप कल पढ़ाई करके निकले हो और आज पढ़ना बंद कर दो तो आने वाले समय में आप अनपढ़ हो जाओगे।